वीकली अपडेट खांसी और जुकाम हो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट स्टार्ट करें उससे पहले मेरे को आज खांसी और जुकाम थोड़ा सा है, तो मेरी आवाज़ जो है वो इतनी मधुर नहीं आएगी जितनी हर बार आती है, बट आई विल ट्राई। तो थोड़ा सा बेयर करना उसके साथ। बट आज का जो वीकली अपडेट है वहाँ पर हम देखेंगे पूरे हफ्ते के अंदर यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स आई हैं, साथ में हम बिटकॉइन का भी अपडेट यहाँ पर देखेंगे। तो बिटकॉइन को करंटली अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली बाइनेंस की न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आई है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। बिकॉज ये वीकली अपडेट है तो ये लास्ट वीक का अपडेट देता है, तो इस वीक जो भी हुआ है नेक्स्ट वीक यहाँ पर आएगा। बट टू गिव एन आइडिया कि बाइनेंस के साथ जो चीज़ें यहाँ पर हुई, उसके बाद भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया। प्राइस यहाँ पर $37,300 पे, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। लेकिन चार्ट वाइज अगर हम यहाँ पर देखते हैं करंटली बिटकॉइन की प्राइस जिस तरह से मूव कर रही है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिखा रही। मतलब इन अ वे अगर हमको ऊपर जाना है तो करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर करेक्शन आएगा तब हम नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट जो है वो यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो अभी करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर व्हाट आई सी इसकी थोड़ा सा अगर मूवमेंट होता भी है तो प्राइस अगर ऐसे मूव करती भी है 37-38 तक थोड़ा सा बुलिश बना के, फिर थोड़ा सा 30 पे करेक्शन करे एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है उस पर ऊपर जाने की कोशिश करे, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर अभी प्राइस जो है किस लेवल पर रिजेक्ट करती है, जैसा वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स कि यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा इस तरह से मूव कर सकती है, जैसे पहले भी काफ़ी बार मूव करी है। लेकिन ओवरऑल इन दी एंड वी हैव ऑलवेज सीन थोड़ा सा करेक्शन एंड फिर उसके जैसे यहाँ पर भी देखिए आप मूवमेंट हुआ था, देन वी सॉ करेक्शन, फिर उसके बाद ऊपर मूव कर गए। यहाँ पर भी हुआ था, नीचे गए फिर ऊपर गए। तो वैसा ही पॉसिबली यहाँ पर भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस कि प्राइस जो है थोड़ा सा ऐसे मूव करे लाइक दिस, थोड़ा ऊपर जाए एंड देन नीचे की तरफ आए एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रैली है उसकी कोशिश यहाँ पर करें। फंडिंग रेट को भी अगर हम देखते हैं तो करंटली इट हैज़ बिन बुलिश, मतलब इतना कोई नेगेटिव यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि बाइनेंस वाली न्यूज़ आ गई उसके बाद भी। तो इन वे थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हेल्दी मूवमेंट के लिए अभी करंटली बिटकॉइन की प्राइस में इस तरह का मूवमेंट जो है थोड़ा सा बेटर यहाँ पर आएगा लुकिंग एट द चार्ट्स। बट लेट्स सी इस तरह का मूवमेंट हमको कब देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन मैक्रो अपडेट देखते हैं तो इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर केम आउट एट 4.87%, विच इज डाउन फ्रॉम प्रीवियस विच वाज 5.02%। यूके का इन्फ्लेशन नंबर केम आउट एट 4.6%, जहाँ पर प्रीवियस नंबर थे 6.7%। यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लेशन नंबर केम आउट एट 2.9%, जहाँ पर प्रीवियस नंबर था 4.3%। साथ में यूएस का इन्फ्लेशन केम आउट एट 3.2%, जहाँ पर प्रीवियस था 3.7%। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हर जगह इन्फ्लेशन नंबर अब धीरे धीरे यहाँ पर रिड्यूस होते हुए हमको देखने को मिल रही है, विच इन अ वे इंडिकेट कि शायद आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट जिनको इतना इंक्रीज किया गया था और अभी करंटली वो थोड़ा सा उनको स्टॉप कर रखा है, शायद वो उसको आगे जाके रिड्यूस करे। बट इट डिपेंड्स कि आगे चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। सो 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चालू करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट के लिए वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड 2024 जैसा हम बात करते हैं ऐसा टाइम है जहाँ पर बुल रन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर बिटकॉइन हाविंग, बिटकॉइन ETFs में इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन कैन हेल्प इन स्टार्टिंग द न्यू साइकिल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF की, यहाँ पर दो बिटकॉइन स्पॉट ETF हैशडेस्क और फ्रैंकलिन उनकी एप्लीकेशन ड्यू थी ऑन 17th ऑफ नवंबर। करंटली अगर आप देखेंगे एज एक्सपेक्टेड जैसा हम बात कर रहे थे इन दोनों एप्लीकेशंस को SEC ने यहाँ पर डिले कर दिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है 10th ऑफ जनवरी 2024, जहाँ पर आर्क इन्वेस्ट जिन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए अप्लाई कर रखा है उनकी फाइनल डेडलाइन यहाँ पर आने वाली है। अभी बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर व्हाट डू वी थिंक कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या यहाँ पर जनवरी में स्पॉट ETF अप्रूव होगा नहीं होगा, उसको लेके हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पॉसिबल मूव्स, उसको भी आप पॉसिबली यहाँ पर चेकआउट करना अगर आपने अभी तक चेकआउट किया नहीं है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक हमको फिर से फेक न्यूज़ देखने को मिली। फेक न्यूज़ में फिर से यहाँ पर ब्लैक रॉक था और साथ में XRP था, जहाँ पर XRP फंड एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट क्लेमिंग कि ये डॉक्यूमेंट जो है इट हैज़ बिन फाइल्ड बाय ब्लैक रॉक, जहाँ पर वो आई शेयर्स का XRP ETF पॉसिबली यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। वो यहाँ पर अपीयर हुआ डेलावेयर की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही न्यूज़ सामने आई तो यहाँ पर XRP कम्युनिटी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन बाद में ब्लैक रॉक के स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर कंफर्म किया कि ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है और हमने यहाँ पर फाइल नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि डेलावेयर की जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर मिसयूज़ किया है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसको एट टाइम्स लोग लूप होल फाइंड करके यहाँ पर मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस वॉज अनदर केस जहाँ पर इस न्यूज़ को पब्लिश करके थोड़ा हाइप अप करके यहाँ पर XRP की प्राइस को जंप करने की कोशिश करी, पॉसिबली बाय अ ग्रुप ऑफ वेल्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान करी है। जैसे पहले एक बार हमको ब्लैक रॉक की कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर जो न्यूज़ आई थी कि ETF अप्रूव हो गया, शायद वही ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसको लेकर डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर बात करी कि ये जो करंट केस हुआ है इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया एंड वील ट्राई टू फिक्स, ताकि ऐसे कोई अब्यूज जो है सिस्टम को आने वाले टाइम पे लोग नहीं कर पाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे बिटट्रू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, जो आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं। बिटट्रू अगर आपको नहीं पता है तो ये एक्सचेंज फाउंड हुआ था
2018 के अंदर एंड करंटली 700 प्लस क्रिप्टो करेंसी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। अब जैसा मैंने यहाँ पर बोला कि 2018 के अंदर इन्होंने अपने एक्सचेंज को स्टार्ट किया था। इनफैक्ट इनिशियली जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी बोनसेस भी ये दे रहे थे, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था आज से बहुत टाइम पहले। तो वहाँ से दे हैव कम अ लॉन्ग वे, जहाँ पर अब करंटली इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, इनका ऐसा बोलना है। साथ में 700 प्लस ट्रेडेबल एसेट्स हैं। इनका एवरेज 24 आवर्स का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.8 बिलियन डॉलर्स का है और फ्यूचर ट्रेडिंग का एवरेज 24 आवर्स वॉल्यूम 5 बिलियन डॉलर्स का है। साथ में जैसे मैंने यहाँ पर बोला 700 प्लस क्रिप्टो करेंसी स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। अराउंड 1550 प्लस पेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्पेशलिस्ट ETFs भी अवेलेबल है 290 प्लस। साथ में डेरिवेटिव्स ऑप्शन है 170 एंड स्टेकिंग ऑप्शंस भी है 75 प्लस। इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडर अगर आप देखेंगे तो टॉप एक्सचेंजेस के अंदर बिटट्रू यहाँ पर 21 नंबर के अंदर आता है, डेरिवेटिव्स में 12th नंबर पे है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर 21st नंबर पे है और XRP ट्रेडिंग के अंदर जहां पर इनका बोलना है कि इनके प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, वहां पर ये 2nd नंबर पे आते हैं। अब नेक्स्ट इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग तो अवेलेबल है ही, साथ में लेवरेज टोकन्स भी अवेलेबल हैं, OTC भी अवेलेबल है, साथ में अर्न जिसको ये पावर पिगी बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आप अप टू 20% का APY अर्न कर सकते हो। अराउंड 100 प्लस एसेट जो है इसके ऊपर अवेलेबल है, कोई लॉकअप वगैरह नहीं है, तो इसको भी इफ़ यू वांट टू चेक आउट तो ये भी जो प्रोडक्ट है इनका यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में स्टेकिंग, लेंडिंग और सिक्योर वॉलेट्स भी अवेलेबल है। साथ ही में बिटट्रू एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर न्यू साइन अप बेनिफिट्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर अगर आप अलग अलग टास्क करेंगे तो यू कैन गेट फ्री USD, जिसको आप ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस एक्सचेंज को यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप हमारा रेफरल लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, उसको आप यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करने से पहले जैसा हम हमेशा बोलते हैं अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए एंड उतना ही अमाउंट एक्सचेंज के ऊपर रखिए जितना आपको ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी जितने भी आपके क्रिप्टो हैं उसके लिए बेटर ये है कि आप सेल्फ कस्टडी यहाँ पर रहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन इन दी एंड जब तक आप अपने खुद के क्रिप्टो की खुद कस्टडी नहीं रखेंगे एक्सचेंजेस के साथ, अगर कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो बड़ा एक्सचेंज हो या छोटा एक्सचेंज हो, ये मेजर्स लेने काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन स्पॉट ETF के साथ में यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF की रेस भी चालू हो चुकी है, जहाँ पर रिसेंटली ब्लैक रॉक और फिडेलिटी उन्होंने भी इथेरियम स्पॉट ETF की एप्लीकेशन SEC के साथ फाइल कर दी। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ETF एप्लीकेशन के बाद सिमिलर फर्म्स ने यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF की एप्लीकेशन को भी फाइल करना स्टार्ट किया, जहाँ पर ग्रे स्केल भी अपने इथेरियम ट्रस्ट को ETF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहीं पर अब ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो भी अब इथेरियम की स्पॉट ETF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन अप्रूव होती है कि नहीं होती है, वील हैव टू सी, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर हैशटैग की इथेरियम स्पॉट ETF की एप्लीकेशन की फर्स्ट डेडलाइन की ड्यू डेट थी, जहाँ पर उन्होंने अभी उसको करंटली डिले कर दिया है। एंड आई फील यहाँ पर अगर इथेरियम का स्पॉट ETF आना भी है तो उससे पहले बिटकॉइन का स्पॉट ETF आना चाहिए, अगर वो होता है तो डेफिनेटली इथेरियम का स्पॉट ETF भी यहाँ पर आ सकता है। बट लेट्स सी कि यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो है वो कब तक होता है, पॉसिबली 2024 में हो जाए बिटकॉइन हार्विंग से पहले। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक न्यूज़ ये भी आई कि कॉइन शेयर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि उनके US एक्सपेंशन के लिए वो वेलकरी के जितने भी यहाँ पर क्रिप्टो ETF है उनको बाय कर लें। करंटली अगर आप देखेंगे वेलकरी के पास बिटकॉइन और इथेरियम के फ्यूचर ETF यहाँ पर हैं और साथ में हाई परफॉर्मिंग बिटकॉइन माइनर बेस्ड फंड भी है, तो उन्हीं ETF को यहाँ पर बाय करने का कॉइन शेयर प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर वो आने वाले टाइम के अंदर US के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं। बट एक्चुअली में डील होती है कि नहीं होती है, वील हैव टू वेट एंड सी। और साथ ही में यहाँ पर वेलकरी ने जो अपनी बिटकॉइन स्पॉट ETF की भी एप्लीकेशन लगाई है उसको भी बाय करने की यहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं। तो ओवरऑल दे वांट कि US में एक्सपैंड करें, तो ऑलरेडी जो ETF लॉन्च है उनको यहाँ पर बाय करें। बट वील हैव टू सी कि आगे जाके ये डील यहाँ पर होती है कि नहीं होती है। बट डेफिनेटली ETF को लेकर इंटरेस्ट जो है और कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन ETF को लेकर सबसे बड़े बैरियर जो है आज की डेट में वो यहाँ पर माना जाता है गैरी गेंसलर हैं, और उसी को लेकर कैथी वुड, जिनका बिटकॉइन स्पॉट ETF ड्यू है आर्क इन्वेस्ट का ऑन 10th जनवरी, उन्होंने यहाँ पर बोला कि SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस जहाँ पर वो एम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे वो US के अंदर ट्रेजरी सेक्रेटरी करें, इसी कारण से मे बी वो बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल जो है वो यहाँ पर अप्रूव नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट द नॉलेज दैट ही हैज़ अबाउट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पहले वो MIT के अंदर क्रिप्टो के बारे में काफ़ी डिटेल में टीच करते थे। तो शायद उनका यहीं पर ये एम्बिशन है कि अभी वो अप्रूव नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शायद उस कारण उनको ट्रेजरी सेक्रेटरी बना दिया जाएगा US का, तो इसी कारण से शायद वो अप्रूव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, डिज्नी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं अपना खुद का NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का। यहाँ पर डिज्नी ने पार्टनर किया NBA टॉप शॉट डेवलपर ड्रेपर लैब्स के साथ, जहाँ पर वो लॉन्च करने वाले हैं डिज्नी पिनिकल, जिसके ऊपर डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर एज ए NFT अवेलेबल होंगे, जिसको लोग बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टार वॉर के हीरो और विलन जो है उनके भी NFT यहाँ पर आएंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर डिज्नी भी जो है अब NFT को लेकर अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं, विच कैन बी अ बिग थिंग। बट लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट एंड लोग जो हैं यहाँ पर डिज्नी के NFT प्लेटफॉर्म को लेकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हर हफ्ते हमको किसी बैंक की न्यूज़ सुनने को मिलती है जहाँ पर उन्होंने
क्रिप्टो कस्टडी या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए लाइसेंसेज या कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर करी है। अब उसी में अगर आप देखेंगे इस वीक जर्मनी का 4th लार्जेस्ट बैंक कॉमर्स बैंक, उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया है क्रिप्टो कस्टडी लाइसेंस। अब इस लाइसेंस के मिलने के बाद जर्मनी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी क्रिप्टो की कस्टडी रखना चाहते हैं वो इस बैंक के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर अब ऑफिशियल बैंक्स जो एक टाइम पे क्रिप्टो को अडॉप्ट भी नहीं करते थे, सपोर्ट भी नहीं करते थे, अब वो खुद ही यहाँ पर अपने सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं अपने फंड्स को उनके बैंक के ऊपर रख पाएँ। सो इट गिव्स एन आइडिया कि आने वाले टाइम पे किस तरह से चीज़ें चेंज होने वाली हैं एंड फ्यूचर यहाँ पर क्रिप्टो को लेके क्या है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन एनएफटी की हमने बात करी तो हर चीज़ के अंदर स्कैम भी यहाँ पर आते हैं और ऐसा एक स्कैम था एनएफटी मार्केट के अंदर। म्यूटेंट एप प्लैनेट एनएफटी को लेके आया था जहाँ पर उनके डेवलपर ने यहाँ पर अपने एनएफटीज ऑफर करे थे लोगों को, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ पर आपको कलेक्टिबल आइटम्स मिलेंगे, नए फीचर्स आएंगे, रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जब लोगों ने उनके एनएफटी बाय करे उन्होंने वो पैसे उठाए यहाँ पर और भाग गए। ओवरऑल इस स्कैम के अंदर उन्होंने $3 मिलियन का फ्रॉड यहाँ पर लोगों के साथ किया था। अब अगर आप देखेंगे फाइनली ये जो डेवलपर थे जिनका नाम है ऑर्लियन माइकल, जो एक फ्रेंच सिटीजन है लेकिन यूएई में रहते थे, उनको यहाँ पर एप्रीहेंड किया यूएस के एयरपोर्ट के अंदर एंड अब उनको यहाँ पर 5 इयर्स की जेल हो सकती है और साथ में 1.4 मिलियन का फाइन पे करना पड़ सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन थाईलैंड की बात करते हैं तो बाइनेंस ने यहाँ पर पार्टनर किया है गल्फ एनर्जी के साथ, जहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं एक क्रिप्टो एक्सचेंज को खोलने के लिए। अब क्रिप्टो एक्सचेंज को खोलने के लिए थाईलैंड के अंदर जो लाइसेंसेज रिक्वायर हैं उसके लिए दोनों की दोनों कंपनीज जो है दे आर कमिंग टुगेदर, पार्टनरिंग अप एंड दे आर प्लानिंग कि ये जो लाइसेंसेज है उसको वो यहाँ पर एक्वायर कर पाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो नए लाइसेंसेज एक्वायर करने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाइनेंस के करंट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अभी भी बाइनेंस को यहाँ पर लीव कर रहे हैं, जहाँ पर रीसेंट रेजिग्नेशन के अंदर बाइनेंस के सीनियर काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन सैम ऑल्टमैन जो सीईओ थे यहाँ पर ओपन एआई के, उनको यहाँ पर फायर्ड या फिर उनको यहाँ पर स्टेप डाउन करना पड़ गया है, जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स ने बोला कि जहाँ पर सैम ऑल्टमैन प्रॉपर्ली हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे, देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसी कारण से कंपनी को इफेक्टिवली चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती थी। तो इट्स बेटर सैम ऑल्टमैन जो है वो यहाँ पर एक तरह से स्टेप डाउन कर जाए। अब यहाँ पर मीरा मूर्ति जो करंटली सीटीओ है ओपन एआई की, वो सीईओ यहाँ पर बन जाएंगे एंड जो भी परमानेंट सीईओ आता है उसका आने वाले टाइम पे वो अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जब ये न्यूज़ निकल के आई तो वर्ल्ड कॉइन जो एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पर सैम ऑल्टमैन का, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। उस कॉइन की जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ड्रॉप कर गई। अब देखना है यहाँ पर नेक्स्ट ये कि सैम ऑल्टमैन का नेक्स्ट वेंचर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, क्या वो नए किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे या फिर अपना फोकस जो है वो वर्ल्ड कॉइन के ऊपर वो लेके आएंगे। जो भी होता है लेट्स सी, आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। तो गाइस ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है कि आज से 1 साल पहले 15 नवंबर को चेतन भगत जो काफ़ी फेमस नॉवल राइटर है इंडिया के अंदर, उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल को पब्लिश किया जहां पर उन्होंने घोषणा करी कि बिटकॉइन इज नाउ डेड। ये आर्टिकल उन्होंने तब पब्लिश किया जब यहाँ पर FTX का कोलैप्स हो गया था और बिटकॉइन की प्राइस $16,000 पे ट्रेड करी थी। उन्होंने वार्न किया कि बिटकॉइन खत्म हो चुका है एंड लोगों को बोला कि आप बिटकॉइन से आप थोड़ा सा दूर रहिए, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्कैम या फिर हाइप्ड अप चीज़ यहाँ पर चल रही है, आपके लिए सेहत के लिए जो है यहाँ पर अच्छा नहीं है। लेकिन अब उस बात को यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और बिटकॉइन की प्राइस जो उस टाइम पे $16,000 पे थी, उसकी करंट प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट $36,000 पे ट्रेड कर रही है। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्दो आई एम नॉट वेल बट स्टिल मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज वीकली अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लाइक करेंगे इट विल कीप अस मोटिवेटेड। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन और मार्केट को लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।